आइए थोड़ा सा उस पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे ये चर्चा करना चाहूँगा कि होलिका दहन मनाया क्यों जाता है। तो जैसा हम लोग सब जानते हैं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिरण्यकश्यप का पुत्र थे प्रहलाद। प्रहलाद जो थे श्री हरि के परम भक्त थे, और हिरण्यकश्यप जो था वो दैत्यों का राजा था, असुरों का राजा था। उनको विष्णु से, हरि से बैर था, और प्रहलाद उनका बेटा था, लेकिन प्रहलाद को उतनी ही प्रीति थी श्री हरि से, श्री विष्णु से। तो वो बार बार कहा करता था कि तुम विष्णु का नाम छोड़ दो, लेकिन प्रहलाद जो थे एक सुर में ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः करते रहते थे। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने बहुत कोशिश किया प्रहलाद को मारने का। ऊंचे पर्वत से ढकेल दिया, समुद्र में डाल दिया, इधर उधर जो करना था कर लिया। वो पाल बाका भी नहीं कर पाया प्रहलाद का। तो उसने एक बार ये सोचा, क्योंकि होलिका जो थी उसको एक आशीर्वाद था कि वो उसका अग्नि में नाश नहीं होगा। जिस तरह हिरण्यकश्यप को आशीर्वाद था कि न आकाश में, न पाताल में, न पूरब में, न पश्चिम में, न उत्तर में, न दक्षिण में उनकी मृत्यु नहीं होगी, उसी तरह होलिका को भी एक आशीर्वाद था कि अग्नि में उनका कोई भी शमन नहीं होगा, अग्नि में उनका नाश नहीं होगा। तो अंत में हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि के ज्वाला में बैठो, प्रहलाद उसमें भस्म हो जाए। होलिका कथानुसार, जो मतलब ये हिरण्यकश्यप के कहे अनुसार प्रहलाद को लेकर बैठी, लेकिन फिर क्या हुआ आप तो जानती ही हैं। होलिका जल गई, प्रहलाद साक्षात निकल कर आ गए। तो दोस्तों, ये मैं कहना चाहूँगा कि ये जो होलिका दहन होता है, होलिका दहन में अगर आपके घर में बहुत सारी परेशानियां हैं, आपके जन्म पत्री में बहुत सारे दोष हैं, आप होलिका दहन में मैं कुछ आज उपाय आपसे चर्चा करूँगा, कुछ प्रकाश डालूँगा, आप उसको कीजिए। मुझे लगता है कि आपके सारे परेशानियों का हल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूँगा कि ये जो होली का त्यौहार है, जो उस पंचांग के अनुसार जो एक टाइम क्या है, कैसे है। देखिए, इस बार पंचांग के अनुसार होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, ये हम लोग सब जानते हैं। और इस वर्ष ये जो तिथि है 28 मार्च 2021 को पड़ रही है, और उस दिन रविवार रहेगा, और रविवार को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा 5:38 शाम तक। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो स्वामी होते हैं वो सूर्य होते हैं। तो इस बार मेष राशि वाले के लिए, सिंह राशि वाले के लिए, धनु राशि वाले के लिए ये होली का जो त्यौहार और पर्व है वो विशेष हो जाएगा, अगर जो मैं क्रिया आगे बताऊंगा अगर आप उसको करते हैं तो। दूसरा, जो मैंने आपसे कहा 5:38 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा, फिर 5:39 शाम से हस्ता नक्षत्र चल जाएंगे, जिनके स्वामी चंद्रमा होते हैं। और चंद्रमा होते हैं उसके बाद कर्क राशि वाले, मीन राशि वाले, मेष राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले के लिए भी बड़ा उत्तम समय होगा। और ये जो हस्ता नक्षत्र होगा ये 29 तारीख को 4:20 शाम तक रहेंगे। ठीक है, अगले दिन 29 मार्च को होली का जो पावन पर्व है वो मनाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, एक चर्चा हम लोग हमेशा सुनते हैं कि होलिका दहन भद्रा में नहीं होना चाहिए। तो भद्रा काल का एक विशेष महत्व होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कोई भी शुभ कार्य भद्रा में नहीं होता है, और ये कहा जाता है कि भद्रा जो थी वो सूर्य की पुत्री थी और शनि देव की बहन थी। तो उसमें कुछ जो गुण है उस शनि देव का भी है। इसी के कारण थोड़ा सा भद्रा को आगे पीछे करके नहीं माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भद्रा में सारे काम ही वर्जित हैं, कुछ काम ऐसे भी हैं जो भद्रा में भी किए जा सकते हैं। और हम लोग सब जानते हैं कि होली प्रेम और सौहार्द का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। इस दिन जो दुश्मन भी होते हैं ना, अपने सारे गिले शिकवे छोड़कर सामने वाले से मिलकर होली का त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, मान्यता है कि अगर होलिका दहन के दिन आपने सारे उपायों को कर लिया तो आप जन्मपत्री के अनेक दोषों का
और आपके अनेक प्रकार की बाधाओं का दोष दूर हो सकता है। और इस बार जो होलिका दहन होगा उसमें भद्रकाल नहीं पड़ रहा है। पंचांग के अनुसार 28 मार्च को जो भद्रकाल है वो 1:54 दोपहर तक ही रहेगा। और होलिका दहन का जो शुभ समय है 28 मार्च रविवार के दिन वो 6:37 शाम से 8:56 तक रहेगा। और 29 मार्च को फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को होली का त्योहार मनाया जाएगा। अब आइए मैं आपसे चर्चा करता हूं कि होलिका जिस दिन जलेगी आप कौन सा उपाय करेंगे कि आपके सब बाधाओं का नाश हो जाए। देखिए मेरी बातों को नोट करेंगे आप। सबसे पहले होलिका जहां जल रही है वहां चले जाएंगे। आप अपने घर से सारी चीजें लेकर जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता घी में डुबाकर आपके अंदर जो भी कामना है उस अग्नि को समर्पित करेंगे, ये बोलते हुए कि हे विष्णुदेव आप यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे इस कामना को स्वीकार कीजिए। जिस दिन होली का दिन होगा, होली 29 मार्च को भगवान को गुलाल जरूर अर्पित करेंगे। और घर का जो ईशान कोण होगा उसमें पूजा करेंगे, थोड़ा पुष्प डाल देंगे और गुलाल जरूर अर्पित करेंगे। उसके बाद होलिका दहन के दिन क्या करेंगे आप, 1 नारियल ले लेंगे, 2 लौंग लेंगे, 1 जायफल लेंगे, काला और पीला थोड़ा थोड़ा सरसों ले लेंगे, गुगल ले लेंगे और अपने सर पर से 11 बार उतार लेंगे। और परिवार के जितने मेंबर हैं, अगर किसी की तबीयत खराब रहती है, कोई आर्थिक परेशानी में फंसे हैं, अपने इन कामनाओं को करते हुए और सबका ये जो कोटा होगा, 1 नारियल, 2 लौंग, जायफल, काला पीला सरसों, गुगल, ये सब का अलग अलग होगा। एक ही आदमी के ऊपर से सारे का नहीं उतरे, मतलब एक ही जो आप जो लेंगे नारियल वो सबके लिए अलग अलग होगा, ठीक है। उसके बाद 1 आटे का 2 मुखी दीपक गुलाल छिड़क कर दरवाजे के बाहर रख देंगे, ठीक है। जब वो ठंडा हो जाएगा ना तो उसको जाके होलिका के जो होलिका दहन हो रहा होगा, जो अग्नि समर्पित अग्नि जो जल रही होगी उसमें जाकर डाल देंगे, ठीक है। होली के दिन हनुमान जी की पूजा अवश्य करेंगे आप। हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर जरूर अर्पित करेंगे, ठीक है। होलिका जिस दिन हो रही है रात्रि में होलिका जलते हुए 1 घी का दीपक और 5 कपूर जलाएं और अपनी कामना करते हुए उस होलिका का जो है 11 परिक्रमा करें। आप करके देखें, आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाए। और सबसे अंत में जो मैं आपसे बात करूंगा, होलिका के राख, जब होलिका दहन हो जाए, होली का जो राख होता है उसको घर में लेकर आइए, उसको घर के हर कोने में छीट दीजिए। अगर किसी की तबीयत खराब है उसके सिरहाने भी रख दीजिए। उसके अलावा आपकी गाड़ी है उसमें थोड़ा सा एक पाउच में करके रख लीजिए, अपने बाइक में रख लीजिए। आपका जो कोई अगर प्रतिष्ठान है उसमें भी थोड़ा सा करके रख लीजिए। अगर आपके किसी बच्चे को या छोटे बच्चे को, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार नजर लग जाती है, उसको एक ताबीज में डालकर काले धागे में बांधकर आप धारण करें, आप चमत्कार देखेंगे। होली के दिन जो आप राख लेकर आएंगे होलिका दहन का, सब लोग उस होली के राख को अपने शरीर पर से लगाते हुए, मतलब रगड़ कर नहाएंगे, उससे 9 ग्रह की शांति हो जाएगी, आपके सारे ग्रहों की दोषों की शांति हो जाएगी। हाँ, होली के दिन भगवान शिव की पूजा करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। हनुमान जी की, भगवान शिव की पूजा करें, ये होली आपके लिए विशेष हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आपको मैं बताता हूँ, जैसे आपके घर में या आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष ऐसा हो जिसका आप निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा चना का दाल, थोड़ा मसूर का दाल, थोड़ा सा चावल, थोड़ा मूंग का दाल, थोड़ा काला उड़द, थोड़ा काला तिल और थोड़ा सा उजला तिल और 5 कपूर एक उजला कपड़ा में बांधकर अपने सर पर से उतार करके इस अग्नि को समर्पित कर देंगे। आप देखेंगे कि आपके 9 ग्रहों की शांति होगी।
और जहाँ पर होलिका दहन हो रहा है वहाँ पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करें। आपके सारे मनोरथ और कार्य पूरे हो जाएंगे। आइए कुछ और भी चर्चा करता हूँ। एक पूजा की दुकान में आपको मिल जाएगा गोमती चक्र। अगर आपको लगता है कि आपके कोई काम रुक गए हैं, आप 11 गोमती चक्र ले आइए। उस गोमती चक्र को अपने हाथ में इस तरह से रखिए, अपनी कामना को मानिए। अपनी कामना को मानते हुए ये बोलते हैं, विष्णु भगवान से आग्रह कीजिए, भगवान मेरे ऊपर जो भी कष्ट है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको दूर करो। और इतना कर कर 11 परिक्रमा आप उस होलिका का कर लेंगे जहाँ पर होलिका दहन हो रहा है। उसके बाद गोमती चक्र को डाल देंगे, आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको बार बार आर्थिक हानि हो रही है, ठीक है, तो भी आप क्या करेंगे, 5 गोमती चक्र ये कल्पना करते हुए कि भगवान मेरे सारे कर्जों का निवारण करो, आप होलिका दहन में डाल देंगे, आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको होली का बहुत बहुत शुभकामना। होली का बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं ज्योतिष ग्रह में अमरेंद्र आपसे विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में कुछ और भी लेकर आऊँगा। अभी एक वीडियो और मेरा होगा जिसमें मैं आपसे चर्चा करूँगा कि होली के दिन कौन सी राशि वाले किस रंग से, किस गुलाल से होली खेलें जिनसे उनके सारे ग्रहों की स्थिति ठीक रहे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।